हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जियो फाइनेंस के शेयर्स पे। ये स्टॉक शेयर्स ने फ्राइडे के दिन जो है एक 16% तक का मूव दिया था। इस स्टॉक एनालिसिस करेंगे, इसमें से क्या न्यूज़ चल रहा है, क्या फंडामेंटल्स डेवलपमेंट हो रही है स्टॉक में, टेक्निकली आप यहाँ से कितना राइट कर सकते हैं, आपको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए कि नहीं। ऐसे मल्टीपल आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे होंगे, तो इस पर हम आपको डिटेल एनालिसिस बना के दिखा रहा हूँ। तो आप देखो, सबसे पहले मुझे क्वेश्चंस आया है, तो क्वेश्चंस सिमिलर क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हो, मनीष जी ने पूछा कि मैं इसको बेच दूँ क्या, जियो जोमेटो को बेच दूँ क्या। तो मैंने बोला जियो जोमेटो को आप होल्ड कर सकते हैं। फिर जानवी जी का है, सर जियो फाइनेंस के शेयर्स खरीद लूँ क्या। तो मैंने बोला यस यू कैन, खरीद सकते हैं। इसके बाद कौस्तुभ जी का है, सर जियो फाइनेंस 344, मैंने पिंक किया था कि ये जियो फाइनेंस जो है 320 को हिट किया है, 6% अप है, उसके बाद सीधे 344 तक चला गया स्टॉक्स। तो जियो फाइनेंस 344 नाउ, सैलरी होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। तो मैंने बोला यस। तो ऐसे जो है क्वेश्चन आपके दिमाग में भी होगा। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आंसर हो पाता है तो आप जरूर कमेंट में डाल दीजिए। तो यदि जियो फाइनेंस का शेयर्स को देखें तो शेयर्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से उसने एक टेक्निकल मूव दिया है। स्टॉक जो है कुछ दिनों से, 1 2 3 4 दिनों से स्टॉक जो है हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। इस स्टॉक को जो है मैंने जब इसको आइडेंटिफाई किया था, तो मैंने इस 5th फेब को हमने स्टॉक को एनालाइज किया था और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हमने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्टॉक को जो रिसेंट में हमने रिकमेंड किया है, एक 5th फेब को हमने 290 पे स्टॉक को रिकमेंड किया था कि ये 325 जाएगा। तो उसके बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखी गई और अगेन मैंने इस स्टॉक को वेडनेसडे को 289 पे स्टॉक को रिकमेंड किया। फिर से ये रिज्यूम कर रहा है जो हमारे दिए हुए टारगेट है, फिर से जाएगा स्टॉक। जैसे स्टॉक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक सुपर टेन पर अपट्रेंड बताया था, उस दिन हमने स्टॉक को रिकमेंड किया था। तो उसके बाद वो थोड़ी सी करेक्शन दिखाया उसने, लेकिन इस कैंडल का जो लो था उसको कभी इसके नीचे क्लोज नहीं किया। तो जो ब्रेकआउट कैंडल होता है, जब तक उसका लो नहीं ब्रेक होता है तब तक आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो इसने ब्रेक नहीं किया, उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक जो है धीरे धीरे कंसिडर करके स्टॉक फिर से जाना चालू किया। तो इस स्टॉक को आप देखो कि वेडनेसडे को तो हमने स्टॉक को फिर से जो है मैंने अपडेट किया कि स्टॉक 289 पे है, अब फिर से ये जाएगा। वेडनेसडे की बात है, तो वेडनेसडे को देखें तो वेडनेसडे जो है आपका 21 को आता है। तो 21 को जो है हमने यहाँ पे, ये आपका 21 का कैंडल है, यहाँ पे हमने स्टॉक को रिकमेंड किया। और यहाँ से भी आप देखेंगे तो स्टॉक जो है, यदि आप 21 से भी देखते हैं तो स्टॉक यहाँ से भाग के यहाँ तक गया था। ठीक है, तो इसने 90% का मूव वहाँ से दिखा चुका है। इसको कंटिन्यूसली हमने स्टॉक को रिकमेंड किया। फिर हमने बताया कि 300 रुपये का लेवल जो है हिट कर चुका है। उसके बाद 303 पे हमने फिर से बताया कि अब ये स्टॉक 350 तक जा सकता है। आप देख पा रहे होंगे, हमने बताया कि जियो फाइनेंस 303 पे है, इसमें अब 325 350 तक जाएगा। और लकली जो है उसने, और फिर फ्राइडे को हमने अपडेट किया कि ये 322 हिट कर चुका है। और जैसे हमने बताया उसके बाद वो स्टॉक जो है स्काई रॉकेट हो गया और वो स्टॉक जो है 347 350 तक स्टॉक जो है ऑलमोस्ट हाई लगा चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि 347 के आसपास उसने हाई लगाया है। तो सेटअप बुलिश है, जिनके पास ये स्टॉक है वो बाय ऑन डिस्क के स्टेज में आ सकते हैं। तभी आप देखो स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में है। तो जब स्टॉक मोमेंटम होता है तो कितना भी ऊपर जा सकता है। जैसे अभी 350 तक गया है, हो सकता है कि ये स्टॉक 375 एंड 400 तक के भी लेवल आपको दिखा सकते हैं। तो हमने इसमें एक फर्दर लेवल अपडेट किया है कि स्टॉक जो है ये मोमेंटम जो है यदि कंटिन्यू रहती है तो इसमें आपको 400 रुपये तक के भी लेवल देखा जा सकता है। तो स्टॉक में हमने 400 तक के जो लेवल्स हमने अपसाइड ओपन कर दिया है। इसमें स्टॉप लॉस एक 315 का रखा है क्लोजिंग बेसिस पे। तो यदि आप स्टॉक जो है कुछ तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो ये पूरे रैली को देखें तो हमें दिख रहा है कि एक 23% जो है रिट्रेसमेंट आता है, तो वो जो है एक 310 के आसपास आता है, 313 है। तो आपने 310 का भी एक लेवल पकड़ लिया सपोर्ट,
सपोर्ट के लिए 310 क्लोजिंग बेसिस पे। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं वो जो है थोड़ा सा बड़ा सपोर्ट फॉलो करेंगे। तो अभी आप देखो कि हमने टारगेट बताया कि टारगेट जो रहेंगे इस स्टॉक में वो आपका 375 से एंड 400 रहेगा, और सपोर्ट के लिए जो है आप एक 310 का फॉलो कीजिए, छोटा सपोर्ट रहेगा। लंबा सपोर्ट करना है तो यहाँ पे जो है एक 285 जो है 285 से लेके आपका 275 ये रेंज जो है एक वहाँ पे आके वहाँ पे स्टॉक में एक डिमांड फिर से आ सकती है। तो यदि लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो आप स्टे इन्वेस्टेड रहिए, बाय एंड डिप्स की स्टेप बनाइए और उतना ही क्वांटिटी लीजिए जिसमें आप वैलिडिटी देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में जो है लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट है कि स्टॉक यहाँ से जा सकता है, क्योंकि इसमें ब्रांड है और बिजनेस धीरे धीरे डिकोड होगी स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से रख सकते हैं। अभी हालांकि स्टॉक देखा जाए तो ओवरबॉट जो जा चुका है, तो यहाँ से आप फ्रेश बाइंग करते हैं तो थोड़ी सी करेक्शन दिख सकती है। अब स्टॉक ओवरबॉट हो गया, इट डजंट मीन कि इसको बेच के निकल जाना है। ओवरबॉट में भी जो है स्टॉक वहाँ से थोड़ा कूल ऑफ होता है। जैसे मान लो कि आप बाइक चला रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, जैसे आपने ब्रेकर देखा तो आप क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड को स्लो करते हैं, जैसे ब्रेकर क्रॉस करते हैं फिर से जो है राइट करते हैं। उसी प्रकार स्टॉक जो है मोमेंटम में ओवरबॉट जो चल जा चुका है वो वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कूल ऑफ करे, उसकी RSI 60 तक आए और फिर वहाँ से ऊपर जाए। तो जब तक आपका मेजर सपोर्ट नहीं टूटता है तब तक पैनिक मत होइए, और इस राइट को एंजॉय करने का आप उतना ही क्वांटिटी लीजिए जितना क्वांटिटी आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट कीजिए स्टॉक को। तो स्टॉक जो है टेक्निकली जैसे मैंने बताया कि स्टॉक जो है हायर टॉप हायर बॉटम बना के स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो आप बुलिश रहिए स्टॉक में। और यदि आप देखेंगे गौर से देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ पे जो उसने ब्रेकआउट दिया था, एक ओपनिंग मारो जो था, उसके बाद जो है छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं जिसमें आपके जो ओपनिंग है काफ़ी फ्लैट है, तो कंटिन्यूस ओपनिंग मारो बन रहा है। यहाँ भी बना ओपनिंग मारो, लेकिन रैली थोड़ी सी फास्ट आई है तो कोशिश रहना है, लेकिन जिस तरह सेटअप है ये बताता है कि और ऊपर जा सकता है आने वाले दिनों में। यदि हम इसके फाइनेंशियल को देखें तो अभी आप देखो ये इस कंपनी ने एक साइकोलॉजिकल जो है मार्केट कैप मार्केट कैप का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको हिट किया उसने 2 लाख करोड़। यदि कोई कंपनी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हिट करती है, 2 लाख को करती है, 3 लाख करती है, तो न्यूज़ में आता है और इसमें जो है एक मोमेंटम देखा जाता है स्टॉक को। तो ये जो लेवल क्रॉस किया है एक माइलस्टोन है जो 2 लाख करोड़ कंपनी जो है क्रॉस कर चुकी है। तो अभी आप देखो तो सेक्टर लीडर में देखेंगे तो सबसे ऊपर बजाज फाइनेंस है, जिसका भी परफॉर्मेंस अभी कुछ दिनों से डाउन चल रहा है। बजाज फाइनेंस सोचो है, तो जियो फाइनेंस 3rd नंबर पर आ रही है, ठीक है। तो इसका 2 लाख करोड़ का मार्केट, तो हो सकता है कि यदि परफॉर्मेंस रहा तो ये 2nd नंबर पे आ सकती है, 1st नंबर पे भी आने वाले फ्यूचर में आ सकती है स्टॉक। तो पोटेंशियल है कि वो यहाँ से भी हमें लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक जो है डबल हो सकता है, और ऑप्टिमिस्टिक टारगेट जो है वो 1000 के आसपास जा सकता है। ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ महीनों में जो है ये स्टॉक आपको हो सकता है कि 1000 के आसपास जाते हुए दिख सकता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, कुछ मल्टी मंथ्स की बात है। ये सब जो हम अपने जो हमारी गट्स फीलिंग है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आप ब्लाइंडली स्टॉक को लेके जाके आप मत लीजिए, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है। हम अपनी एनालिसिस हमारी जो गट्स फीलिंग है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखो कि इस स्टॉक को देखें तो फंडामेंटल अभी तो आपको और क्या क्या दिखता है, तो इसमें तो आपको कुछ नहीं दिखता है, फाइनेंस से ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं स्टॉक में, सिर्फ आपको रिजल्ट दिख रहा है, डेट आपको कुछ जीरो है। यदि आप रिजल्ट देखें क्वार्टर तो इसमें तो अभी बिज़नेस धीरे धीरे आएगा, इसमें डिकोड होगा, तो अभी इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो अभी सब ब्रांड पे चल रहा है, और जिस तरह से एग्रेसिव मूव हो रहा है बिज़नेस में उस एस्पेक्ट से, तो बाय ऑन रूमर्स है, मतलब जिस तरह रूमर बिल्डअप किया जा रहा है तो उस हिसाब से प्राइसिंग हो रहा है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एक रूमर ये भी आई थी कि रिलायंस जियो फाइनेंस जो है पेटीएम के बिज़नेस को जो है एक्वायर कर सकती है। तो इसको हालांकि इस जो है रूमर को उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, एक्सचेंज को बताया कि ऐसा कुछ रूमर नहीं है, लेकिन मार्केट जो है रूमर पे प्राइसिंग कर देता है स्टॉक को। कुछ लोग ऐसा भी है कि ये बजाज फाइनेंस के बिज़नेस को जो है इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये सब जो है उसको मार्केट में जो है लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं इस स्टॉक को लेके कि जिस तरह से इनका पेनिट्रेशन है, ब्रांड है, तो स्टॉक आगे भी जा सकती है स्टॉक। यदि हम इसकी न्यूज़ की बात करें तो कुछ न्यूज़ है जो मैंने आपको नोट कर रखा है, उसको बताता हूँ मैं आपको। तो इसमें आप देखो कि ये जो है एक NBC सेक्टर में आती है, नॉन बैंक
नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में आती है। इनकी जो सब्सिडरी रहेगी वो आपका जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। उसके बाद एक इनका जॉइंट वेंचर भी है जिसमें जियो पेमेंट बैंक की तरह काम कर सकती है। तो ये सब ऐसे आप देख रहे हैं कि 4 to 5 जो हैं एक सब्सिडरी बिजनेस दिख रहा है। इन्होंने पार्टनर किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक टू सेट अप एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कंबाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ $300 मिलियन। जिस तरह देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में लोग जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लोग आ रहा है, SIP के थ्रू, लमसम के थ्रू मार्केट में पैसा लगा रहा है। तो इस जो है इसमें आपको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखा जा रहा है। यदि हम अपनी जर्नी बताएं तो पिछले 1 साल में मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से लोगों ने जो है पिछले 1 साल में, मैंने भी म्यूचुअल फंड में लोगों को गाइडेंस स्टार्ट किया था। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि मैं आपको दिखाता हूं डेटा कि किस तरह से जो है पार्टिसिपेशन आया है लोगों का। तो मैं पिछले मार्च से जो है हमने लोगों को गाइडेंस स्टार्ट किया। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं 318 लोग जुड़े हुए हैं। ये म्यूचुअल फंड का हमारा पार्टनर डैशबोर्ड है जहाँ से हम क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो 318 का जो है वो जो है लोग हमारे जुड़े हुए हैं और 159 लोगों का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी ऑन गोइंग है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि 18.75 लाख जो है लोगों ने हर महीना SIP के थ्रू मार्केट में हमारे गाइडेंस पर लगा रहे हैं। और अभी जो मुझे पिछले 1 साल में जो फंड आया है जिसकी मार्केट वैल्यू दिखा रहा है कि 2.55 CR है। इस महीने में भी आप देख पा रहे हैं कि 1.36 लाख का जो है SIP रजिस्टर हुआ है। तो काफ़ी इसमें लोग चल के आते हैं कि हमें भी इन्वेस्ट करना है और यदि प्रॉपर गाइडेंस और नॉलेज दिया जाए तो लोग जो है समझते हैं कि रिस्क है तो रिवार्ड भी है। तो ये हमने आपको बताया कि जिस तरह से आप देखो यहाँ पे हमने आपको रियल डेटा दिखाया किस तरह से लोग फास्ट आ रहे हैं और मार्केट पैसा लगाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार तो जियो फाइनेंस और जो आपको ब्लैक रॉक हमने दिखाया था कंपनी, वो जिस तरह से मार्केट में पैसा लगा रही है और यहाँ से भी उनको बहुत प्रॉस्पेक्ट है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है काफ़ी ग्रो करने वाला है। क्योंकि अभी आप देखो तो 140 करोड़ में ओनली 5 करोड़ ही 4.5 से 5 करोड़ ही पीपल जो है म्यूचुअल फंड को में थ्रू इन्वेस्ट करें। तो काफ़ी ब्रॉड फीचर है इसमें। आपको भी किसी तरह गाइडेंस आए तो आप में जो है व्हाट्सएप पे फ़ोन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और क्या नहीं चल रहा है, तो इनका जो है एक एग्रेसिव प्लान है पर्टिकुलरली इन डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज इंडिया। तो ये डिजिटल फाइनेंस सर्विस का जो है एक एग्रेसिव प्लान है और इंडिया जो है वो इंडिया इज़ रैपिडली ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी। तो इंडिया भी ग्रो कर रही है और डिजिटल काफ़ी स्कोप है पेनिट्रेशन का। जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड मार्केट कैपिटल एक्सीड 2 लाख, हमने आपको ऑलरेडी आपको दिखाया है किस तरह से कर रहा है। तो अभी देखा जा रहा है कि इस साल में 35% का जो है शेयर प्राइस में जंप देखा गया है और यदि 3 महीने में देखें तो 48% का मूव दिया है स्टॉक, ऑलमोस्ट 50% लेवल क्रॉस कर चुका है। और ये भी न्यूज़ था जो हमने आपको बताया कि पेटीएम को है अर्लियर दिस मंथ फाइनेंशियल आर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड डिनाइड रूमर सजेस्टिंग नेगोशिएशन फॉर द एक्विजिशन पेटीएम वैलेट। तो ये रूमर था, तो इसमें भी स्टॉक प्राइस काफ़ी चला है, लेकिन ऐसे जो है रूमर को उन्होंने डिनाइड कर दिया है। इन एक्सचेंज फाइलिंग कंपनी स्टेटेड दैट सच रिपोर्ट्स वेयर स्पेकुलेटिव एंड क्लैरिफाइड दैट नो नेगोशिएशंस वेयर अंडरवे। ठीक है, तो हमने आपको इस स्टॉक में आपको टेक्निकली बताया स्टॉक यहाँ से क्या कर सकता है, कैसे कैसे हमने स्टॉक में जो है डेवलपमेंट देखा और हमने स्टॉक को रिकमेंड किया। हमने आपको कंपनी के फाइनेंस के बारे में बताया किस तरह से कंपनी जो है मार्केट कैप एक्वायर कर रही है, हो सकता है कि सेक्टर में नंबर 1 नंबर 2 पे आ जाए। हमने आपको न्यूज़ भी बताया। तो ये आपको यदि आपको यहाँ से कुछ भी लर्निंग लगा तो आप ज़रूर लिखें कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से और आप किस तरह से देखते हैं, आपने किस लेवल पर लिया है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप कहीं स्टक कर गए हैं क्या, कुछ आपको मन में डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। या किसी और स्टॉक पे आप सिमिलर फंस गए हैं और आप चाहते हैं कि हमारी क्विक एनालिसिस आपको हेल्पफुल हो सकती है, वो भी कमेंट कीजिए। आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल जो है इस मार्केट इस तरह के अपडेट के लिए जो है जगदीश स्टॉक में क्लासेस करके हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जिसमें हमारी क्लासेस डिटेल मिल जाएगी, jagdish.com है, वहाँ विजिट कीजिए। और लोगों का यदि रिस्पांस देखना है, फीडबैक, तो आप गूगल में सर्च कीजिए जगदीश स्टॉक में क्लास एंड कंसल्टेंसी, वहाँ पे क्लासेस की रिव्यू मिल जाएगी। चलिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इनकरेज कीजिए इनडायरेक्टली। ठीक है, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए।